अभी तक हमने अपने दो रिसोर्सेज के बारे में जाना है, यानी वाटर और एयर। अब हम अपने तीसरे रिसोर्स के बारे में जानेंगे। जी हाँ, लैंड। लैंड हमारे लिए रिसोर्स है, यानी किसी न किसी तरीके से यूज़फुल है। तो जानते हैं क्या हैं वो यूजेस। पहला यूज़ है वी लिव ऑन लैंड। हमारा घर ज़मीन पे बना है, हमारी सड़कें, हमारा ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ इस धरती पर ही बना है। उसके अलावा बहुत सारे जानवरों की भी ये धरती घर है, जैसे कि शेर गुफा में रहता है, चूहे, खरगोश धरती के अंदर गड्ढा खोद लेते हैं और उसमें रहते हैं। ऐसे ही अलग अलग जानवर किसी न किसी तरीके से इस धरती में रहते हैं। अगला यूज़ है फार्मिंग। भाई कितनी ही तरह के फल और कितनी ही तरह की सब्जियां और कितनी तरह की दाल और कितनी तरह का अनाज और भी न जाने क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें उगाई जाती हैं इसी धरती पर। अगला यूज़ है हमारा फॉरेस्ट। इस धरती के बहुत बड़े हिस्से पे फॉरेस्ट हैं। उनमें अनेक प्रकार के चिड़ियाएँ, पक्षी, पशु और तरह तरह के जड़ी बूटियाँ हैं, जिनसे कि हम कई प्रकार की दवाइयाँ बनाते हैं। तो ये फॉरेस्ट भी हमारी इसी धरती माता ने दे रखे हैं। अगला यूज़ है मिनरल्स, क्रूड ऑयल्स, नेचुरल गैस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। भाई क्या होते हैं हमारा क्रूड ऑयल? ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है एक बहुत बड़ी मशीन जो कि धरती से निकाल रही है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल वही है जिससे कि हमारा पेट्रोल और डीजल बनता है, जिससे कि हम अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं। ये यहाँ पर एक तेल का कुआं खोद रही है, तेल यानी पेट्रोल वगैरह। अच्छा सर, ये सब तो समझ में आया, बट ये मिनरल्स क्या चीज़ होती हैं? मिनरल्स ये होते हैं सर, ये तो ज्वेलरीज हैं। हाँ, ये ज्वेलरीज बनी किससे हुई हैं? ये बना है आपकी गोल्ड से। बगल वाले में भी आपका गोल्ड के साथ में कुछ कीमती पत्थर हैं। इस नीचे वाले डायग्राम में आपके प्लेटिनम है और उसके ऊपर डायमंड लगा हुआ है। इस वाले डायग्राम में भी गोल्ड है और बहुत सारे कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ है। और ये कोल, जी हाँ, कोल भी एक मिनरल है। ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और भी कई किस्म के मेटल्स और कई तरह के कीमती पत्थर, ये सब हमें धरती के अंदर से ही मिलते हैं। इट मीन्स लैंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। दोस्तों, इतनी अमेजिंग चीज़ है ये लैंड, तो क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि ये बनी किस तरीके से है? कभी आपने कहीं पे पाइप वगैरह बिछ रही हो, पाइपलाइंस हमारी, तो आपने देखा होगा वहाँ पे इस तरह का कुछ मिट्टी कटी हुई होती है। गौर से देखने पे आप पाएंगे कि मिट्टी ऊपर से नीचे तक एक तरह नहीं होती, बल्कि बहुत सारी लेयर्स में बटी होती है, जैसे कि हमारी सैंडविच की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अगर मैं इस चीज़ को एक डायग्रामेटिक रूप में दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस लैंड का जो सबसे टॉप वाला हिस्सा है ना, जिसे कि हम कई बार हाथ में मुट्ठी में उठा लेते हैं मिट्टी इस तरीके से, इसे हम कहते हैं ह्यूमस। ये ह्यूमस बनती किस तरीके से है और इसका काम क्या होता है, इसको देखते हैं। जो कभी जैसे प्लांट से एनिमल्स नीचे पड़ जाते हैं जंगल में, तो कुछ टाइम बाद वो सड़ने लगते हैं और उसके भी कुछ टाइम बाद वो पूरा मिट्टी बन जाते हैं। तो वो जो मिट्टी होती है ना, उसी को ह्यूमस कहते हैं। और ये ह्यूमस बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, मतलब इसमें प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आगे बढ़े, चलिए इन लेयर्स ऑफ लैंड को हम एक इस डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम को जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जो आपको ब्लैक से रंग का दिख रहा है, इसको हम कहते हैं मैच्योर सॉइल। जो इसके नीचे ब्राउनिश रंग का है वो है इमैच्योर सॉइल, और सबसे नीचे येलोइश रंग में जो है वो है हमारा बेड रॉक। आइए इन सब के बारे में भी एक एक करके जानते हैं थोड़ी थोड़ी डिटेल से। मैच्योर सॉइल इज एट द टॉप, ह्यूमस इज प्रेजेंट। जैसे कि अभी हमने देखा कि इस मैच्योर सॉइल के सबसे टॉप में ह्यूमस प्रेजेंट होती है, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। अगली चीज़ है मोस्टली सॉइल इज प्रेजेंट। हाँ भाई, यहाँ पे पत्थर बहुत कम होते हैं और सॉइल बहुत ज़्यादा होती है, मिट्टी मिट्टी ज़्यादा होती है। दूसरा जो इमेच्योर सॉइल होती है हमारी, वो हमारी उसमें मिट्टी और पत्थर बराबर बराबर से होते हैं। इसमें हमारे सैंड भी होता है,
पत्थर भी होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स, और हमें इसमें बहुत सारे बॉम्ब्स, इंसेक्ट्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। और सबसे नीचे होती है हमारी बेड रॉक। इसमें हमारे पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं और रॉक बहुत कम हो जाते हैं। और इसमें ही हमारे जितने भी अभी हमने मिनरल्स पढ़े थे थोड़ी देर पहले, ये सारे भी यहीं पे मिलते हैं। मतलब गोल्ड, सिल्वर, कोल, डायमंड एक्सेट्रा सब यहीं पे मिलते हैं। इसको थोड़ा अब एक एक करके समझते हैं डिटेल में। जो हमारी मैच्योर सॉइल होती है ना, उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। मान लो कि 90% सॉइल होती है और केवल 10% रॉक होता है। जब हम हमारी इमेच्योर सॉइल की बात करते हैं तो वहाँ पे 50% ही सॉइल होती है और 50% ही हमारी रॉक्स होते हैं। और जब हम बेड रॉक की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे उल्टा हो जाता है कि भाई 90% तो आपके रॉक्स होंगे और केवल जो है 10% ही आपकी सॉइल होगी बस। दोस्तों बहुत ही रोमांचक चीज़ बताने वाला हूँ कि ये मिट्टी किस तरीके से बनेगी। जुड़े रहिए, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ये जो हमारा ये देखिए, पहले जो हमारी अर्थ थी ये हमेशा से ऐसे नहीं थी। पहले हमारी अर्थ में ना बिल्कुल पत्थर पत्थर हुआ करता था, केवल पत्थर, एक बहुत बड़ा सा पत्थर था समझ लो ये पूरा लैंड। तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सन के गर्मी के कारण ये गर्म हो जाता था और फिर एकदम से बारिश हो जाती थी। तो देखो गर्मी से तो बहुत एक्सपेंड होते हैं पत्थर, कोई भी चीज़, और उसके बाद एकदम से बारिश हो गई तो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि पत्थर इसको सह नहीं पाता और उस पर क्रैक्स पड़ जाती है, यानी दरारें पड़ जाती हैं। अब फिर इसमें बारिश होती है, फिर वो इन दरारों के अंदर से होते हुए बहती है, तो धीरे धीरे करके ये दरारें और मोटी होती चली जाती हैं। इसी तरीके से फिर ये पत्थर 2 टुकड़े में टूट जाता है और आगे आगे चल चल के फिर विंड के कारण, वाटर के कारण और सन के कारण और कई कई चीज़ों के कारण ये पत्थर और टूटते चले जाते हैं और बहुत छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाते हैं। इन पत्थरों को हम पेबल्स कहते हैं। और ये पत्थर भी फर्दर टूटते टूटते सैंड बन जाते हैं। और जब टूटते हैं सैंड यानी रेता, और जब ये रेता भी और ज़्यादा टूट टूट कर महीन हो जाता है ना, तो हमारी सॉइल बनती है। तो देखो भाई कितना प्रोसेस से होके हमारी सॉइल बनी है। एक बार दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं कि दरअसल में जो हमारी सॉइल बनी है वो किस किस प्रोसेस से बनी है। तो पहला कॉज तो हमने देखा कि वाटर की वजह से। तो नदियों में देखा होगा आपने कि उसके बगल में बहुत सारे पत्थर इकट्ठे होते हैं। जब दरअसल में होता क्या है कि जब नदी हमारी पहाड़ों से आ रही होती है तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। वो बड़े बड़े पत्थर नदी के साथ में जब नीचे बहते हैं तो टूटते 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 बहुत छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाते हैं, पानी के बहुत बहाव की वजह से। ऐसे ही हमारा अगला है विंड। हवा भी बहुत लंबे टाइम तक जब एक पत्थर के कांटेक्ट में चल रही होती है तो फिर उसे घिस घिस के तोड़ देती है। हायर माउंटेन्स पर तेज हवाएं क्या है, पत्थरों को ऊपर से नीचे गिरा देती हैं और नीचे गिरते गिरते पत्थर बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रूट्स ऑफ द ट्रीज। ये सारी चीज़ें हम पहाड़ों पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पहाड़ों का एग्जांपल लेके, जब पहाड़ी होते हैं, जब चट्टाने होती हैं, चट्टानों पे बहुत सारे पेड़ उग पाते हैं, तो जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो अगर चट्टान पे मान लो क्रैक व्रैक पड़ी है तो उसके अंदर में घुस जाती है। और जैसे जैसे ट्री बड़ा होता है तो उसकी जड़ भी बड़ी होती है। तो जैसे जैसे जड़ मोटी होती है तो क्रैक को और ज़्यादा चौड़ा करती चली जाती है। वो क्रैक धीरे धीरे करके बहुत बड़ा होता है और पत्थर पूरा टूट ही जाता है। तो ट्रीज, रूट ऑफ द ट्रीज भी ऐसे करके मदद करते हैं। अगला चीज़ है हमारा टेम्परेचर चेंज। जैसे कि अभी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पत्थर बहुत एक्सपेंड करता है, फिर एकदम से बारिश हो गई, फिर एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से फिर उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो और दरारें पड़ती, जैसे जैसे बहुत ज़्यादा दरारें पड़ गई तो फिर पत्थर टूट जाता है। और ये सारे आपस में जैसे मिलके भी, सारी की सारी चीज़ें एक साथ में मिलके भी पत्थर को तोड़ती हैं। अच्छा, अब क्या आपको एक बात पता थी कि जो हमारी 1 इंच सॉइल है ना, उसको बनने में 1000 साल का समय लगता है। मैं बात कर रहा हूँ मैच्योर सॉइल की, हाँ, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है हमारी। 1000 साल लग जाते हैं केवल 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच सॉइल बनने में। दूसरी चीज़ है कि जो हमारे, आपने देखा होगा मिट्टी बहुत तरह की होती है। महाराष्ट्र रीजन में ब्लैक रंग की भी पाई जाती है मिट्टी, और भारत के और राज्यों में कहीं पर आपकी येलोइश रंग की मिट्टी होती है, कहीं पर ब्लैक रंग की मिट्टी होती है, कहीं पर रेड रंग की मिट्टी होती है। तो ये मिट्टी दरअसल में अलग अलग रंग की है क्यों? इसका मेन कारण है कि जो हमारी मिट्टी बनी है, हमने देखा कि बेड रॉक से बनी है, और जो बेड रॉक होता है इसी में हमारे सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स कौन से? जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे, जो भी हमारा सोना, चांदी, कॉपर, कोयला, डायमंड एक्सेट्रा, ये सारे बेड रॉक्स में ही पाए जाते हैं और इन्हीं बेड रॉक से बनी है हमारी सॉइल। और जब ये, जैसे कि सॉइल में मान लो आयरन बहुत ज़्यादा है,
वो आयरन पे जैसे रस्ट लगेगा ना, तो फिर वो मिट्टी हमें लाल रंग की दिखाई देगी। तो इस तरीके से हमारी ये लाल मिट्टी बनी है। तो आगे है दोस्तों कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल, यानी ये हमारी सॉइल मिट्टी बनी हुई किस चीज़ से है। तो मोटा मोटा ना ये दो ही चीज़ से बनी हुई है, एक है बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब कि जिसमें लाइफ होती है, ऐसे ना बायो से शब्द निकला है बायोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ। तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे बायोटिक कंपोनेंट में आती हैं, वो है हमारा माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके अलावा वर्म्स, कीड़े, इंसेक्ट्स और रोडेंट्स। रोडेंट्स मतलब होता है आपके चूहे, माइस, ये सारी चीज़ें, और खरगोश वगैरह जो अपना मतलब कुतर के खाते हैं चीज़ों को। उसके बाद है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ नहीं होती है। इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सॉइल, सैंड, पेबल्स, स्टोन्स, ये सारी चीज़ें हमारी सॉइल में पाई जाती हैं। अगला टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब है कि हमारी जो टॉप मोस्ट लेयर थी फर्टाइल वाली मैच्योर लेयर, वो अगर किसी भी तरीके से, चाहे वो हमारा विंड हो या फिर हमारा वाटर हो, वो बह के चली जाती है, रिमूव हो जाती है, उसी को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। सर ये फिर सॉइल इरोजन से नुकसान क्या है? नुकसान ये है भाई कि देखो मैच्योर सॉइल अगर हमारी बह गई तो बची इमैच्योर सॉइल, उसमें हमारा आधा से ज़्यादा रेता है, पत्थर है, तो उसमें हमारा कोई भी प्लांट ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। तो और फिर वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल भी नहीं रह गई, तो फिर वो हमारे लिए बर्बाद हो गई है सॉइल। तो यही नुकसान है हमारा सॉइल इरोजन का। दोस्तों सॉइल इरोजन के कॉजेज़ को एक एक करके अब डिटेल में पढ़ते हैं। पहला कॉज है फ्लड यानी बाढ़। ये देखिए नीचे आपको कुछ पिक्चरें दिखाई दे रही हैं, एक बार पॉज करके ध्यान से इन वीडियोस को देखिए। ये जो इमेजेस हैं इनमें पानी ने कितनी भीषण तबाही मचाई है, कितने लेवल तक ये मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले गई हैं। अब सर ये फ्लड्स आते क्यों हैं? ये इसलिए आते हैं कि देखो कई बार बरसात में कई जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पानी बह बहकर नदी में आता है और नदियाँ इतना पानी संभाल नहीं पाती हैं और ओवरफ्लो हो जाती हैं, जिसके कारण वो अगल बगल के इलाकों में से मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं और इसी कंडीशन को फ्लड कहा जाता है। देखिए साइंस को समझने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है दोस्तों, लेकिन अगर ये एक बार कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया देन यू आर द किंग। सॉइल इरोजन का अगला कॉज है हमारा माइनिंग। माइनिंग मतलब क्या है? खुदाई। खुदाई में क्या होता है कि हमारा बहुत बड़े एरिया में और बहुत गहराई तक गड्ढा खोदा जाता है, जिसके बाद वहाँ से हम मिनरल्स निकालते हैं। इसके कारण क्या होता है, हर साल बहुत सारी मिट्टी हवा और पानी के साथ में बहकर चली जाती है। अगला कॉज है हमारा स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान। क्या होता है स्टॉर्म? देखिए कई बार हवा जो होती है वो विकराल रूप ले लेती है। ये इतनी तेज चलने लगती है कि इस अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को प्रभावित करती है। हवा के इसी विकराल रूप को हम स्टॉर्म कहते हैं। हर साल हजारों टन मिट्टी इस हवा के साथ में उड़कर चली जाती है। अब दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि हमारी मिट्टी किस किस तरह से उसका इरोजन होता है। अब हम जानते हैं कि हम उस मिट्टी के नुकसान को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे करके हम अपने सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है टू इंक्रीज ग्रीन कवर ऑन लैंड। मतलब जहाँ पर भी हमारी मिट्टी खुली है ना, वहाँ पे हमें ग्रास उगाओ या फिर पेड़ पौधे उगाओ या फिर झाड़ियाँ उगाओ, कुछ भी प्लांट उगाओ, बस वहाँ पे उगा दो। इससे क्या होगा कि कोई भी हवा या पानी फिर वहाँ से सॉइल को आसानी से उड़ा के अपने साथ नहीं ले जा पाएगी। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा फॉसिल फ्यूल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, बहुत साल पहले क्या था, मतलब लाखों साल पहले हमारी धरती में बहुत भूकंप आए, बाढ़ आई, जिसके कारण क्या हुआ कि फॉरेस्ट जो है धरती के अंदर दब गए और यही फॉरेस्ट आज लाखों साल बाद हमें फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अच्छा सर, बिल्कुल सर समझ में आ गया, लेकिन सर ये फॉसिल क्या चीज़ होती है? अच्छा फॉसिल क्या है
कि जो हमारे हजारों लाखों साल पहले जो प्लांट्स एनिमल्स धरती के अंदर दबे थे ना बहुत गहराई में, तो इनका इंप्रेशन मिलता है, यानी छापा मिलता है। उस छापे को ही हम फॉसिल कहते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन के बैकग्राउंड में मछलियां दिख रही हैं, तो ये मछलियों के फॉसिल हैं जो कि हजारों साल लाखों साल पहले धरती के अंदर में दब गई थी। अब देखो फॉरेस्ट दबा, तो फॉरेस्ट के अंदर में क्या होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। तो जो हमारे प्लांट्स हैं जो बहुत साल पहले दबे थे वो बन गए हमारे कोल, और जो हमारे एनिमल्स दबे थे बहुत साल पहले वो बन गए हमारे क्रूड ऑयल। क्या होता है ये क्रूड ऑयल? देखिए फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल जो होता है वो हमारी धरती के नीचे बहुत गहराई में बेड रॉक में मिलता है। तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें धरती पर ड्रिल करती हैं और वहाँ से उस कच्चे तेल को निकालती हैं, और फिर उसे, जैसे कि आपको इस फिगर में एक रिफाइनरी दिख रही है, ऐसी ही रिफाइनरी में उसे साफ किया जाता है और हमारे यूज़ लायक बनाया जाता है। तो जो पहली चीज़ उससे यूज़ लायक बनती है वो है तार, जिसे कि हम कोल तार के नाम से भी जानते हैं। ये काले काले से रंग का होता है, लिक्विड सा होता है, और इसे हम अपनी सड़कों बिछाने में यूज़ करते हैं। अगर इस क्रूड ऑयल को और रिफाइन कर दिया जाए तो निकलता है हमारा केरोसिन। पहले टाइम में घर को रोशन करने के लिए हम लालटेन लैंप्स का इस्तेमाल करते थे। उन लालटेन लैंप्स में इस केरोसिन का ही इस्तेमाल किया जाता था। अगर इस क्रूड ऑयल को और रिफाइन करें तो बनता है हमारा वैक्स। जी हाँ, जिससे हमारी मोमबत्तियां बनती हैं। और अगर और ज़्यादा रिफाइन किया जाए तो बनता है डीजल, और ज़्यादा रिफाइन करें तो बनता है पेट्रोल। पेट्रोल और डीजल ये दोनों ही हमारे व्हीकल्स में एज अ फ्यूल डाले जाते हैं। 1875 में हमारे पूरे इंडिया के वेदर को स्टडी करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसको कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नाम दिया गया। इसका काम था वेदर फोरकास्टिंग करना। अब वेदर क्या चीज़ होती है? हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डे टू डे चेंज होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। मतलब जैसे कि आज जितनी गर्मी थी कल उतनी नहीं हो सकती, परसों कुछ और गर्मी होगी। ऐसे ही ह्यूमिडिटी भी चेंज होती रहती है। इसी जो डे टू डे हमारे एटमॉस्फेयर में जो चेंज आ रहे हैं इसी को वेदर कहा जाता है। तो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो साइंटिस्ट हैं ये पहले से ही पता लगा लेते हैं कि आने वाले कुछ दिन का टेम्परेचर और वेदर किस प्रकार का होगा। इसी को वेदर फोरकास्टिंग कहा जाता है, जिसे कि हमारे न्यूज़ रिपोर्टर अपनी वेदर रिपोर्ट में हमें बताते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर्स हमें बताते हैं कि आज यहाँ पर बारिश रहेगी, आज इस शहर में धूप खिली रहेगी, आज यहाँ पर कोई बारिश होने की या ओले गिरने की संभावना है। अगला काम हमारे IMD का है कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड रिसर्चेस करता है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ होती है? दरअसल में पिछले 100-2 सालों में इंसानों ने बहुत तेज़ी से जंगलों को काटा है, और साथ ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ भी सेटअप कर दी हैं। और इसके साथ इंसान यहाँ पर भी नहीं रुका, उसने कोल और पेट्रोलियम के यूज़ को कई गुना बढ़ा दिया। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अर्थ के टेम्परेचर के लगातार इस बढ़ने के प्रोसेस को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एंड एट लास्ट द मोरल ऑफ स्टोरी, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर द मैन्स ग्रीड। यानी भगवान ने, इस धरती को बनाने वाले ने इस धरती पे सारी चीज़ें बहुत मात्रा में दी हैं। ये हमारी और हमारी आने वाली जनरेशन्स की सभी ज़रूरतों को आराम से पूरा कर सकती हैं। बस ज़रूरत है कि हम धैर्य रखें, सद्विवेक रखें, लालच ना करें। क्योंकि अगर लालच करेंगे तो ये किसी एक आदमी की भी ज़रूरत को पूरी नहीं कर सकती। कोई एक आदमी भी इस पूरी धरती को विनाश कर सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।